उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सब बात को पूरा करें। इसलिए जो भी हमने टाइम लिया 15 दिन का, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत लिया और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमने विश्व को दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भी अच्छी कार्रवाई की जा सकती है। और एक ऐसा ऑप्शन तैयार हो गया है भारत के पास में जिसके खिलाफ पाकिस्तान जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और पहली बार हुआ है कि विश्व के हर देश ने इस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है और भारत के साथ सहानुभूति प्रकट की है। तो ये एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर, जिस प्रकार विश्व युद्ध में जो ये फोर्सेस जीती थी, जिनका पूरे विश्व में तारीफ हुई है, उसी प्रकार से हमारे ऑपरेशन सिंदूर की पूरे विश्व में प्रसिद्धि हुई है और हमारी तारीफ हुई है। और भारत की जो एक क्षमता है, भारत को एक सैनिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज किया गया है। ऋषभ जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलेगा। मोहन सर फिर आपके पास, और साथ ही महेश जी फिर आपके पास पे आ रहे हो। पूर्णिमा जी, बेशक डिफेंस एक्सपर्ट ने काफी अच्छे से विषय को रखा, क्योंकि राजनीतिक एक कटाक्ष बीच में आया तो राजनीतिक दल के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। पूर्णिमा जी, अभी हमारे काबिल प्रवक्ता ने कहा, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि विदेश में जाके भारतीय संसद ने अपने विषय को मजबूती से रखा। आज तो ये इस बात को कह रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा जी को फ्लैशबैक याद दिलाइए कि जब भारत के संसदगण और सांसद बाहर गए थे तो ये लोग कह रहे थे भाजपा की बोली बोल रहे हैं, और आज उसी एजेंडे को ही अपने अनुसार यूटिलाइज करने चाह रहे हैं। यही तो हम कहते आए हैं कि भाजपा इक्वल टू देश नहीं है, मोदी इक्वल टू भारत नहीं है, लेकिन हमारी कार्यशैली है जो डायरेक्ट राष्ट्र हित से जुड़ती है। ये हमारी नीति है जो डायरेक्ट राष्ट्र नीति से जुड़ती है। ये समझना होगा विपक्ष को कि आज का डिस्कशन से लाभ अगर मिले तो भारत के लोगों को समझने का लाभ मिले, सेना को मजबूती में लाभ मिले, देश के शौर्य को लाभ मिले, ना कि पाकिस्तान उसे टूलकिट यूज करे। यह चर्चा का विषय में गंभीरता विपक्ष को लाने की जरूरत। ठीक है मेजर मोहन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन सारी कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी को कोई शक शुबा नहीं है। विपक्ष भले ही उसमें इफ एंड बट बीच में लेकर आता हो, लेकिन उससे पहले इंटेलिजेंस फेलियर वाला विषय तो है ही, जिसको खुद सरकार ने भी एक्सेप्ट किया था। एंड मोर देन दैट, अब इस कार्रवाई के बाद ये कितना अनफॉर्चुनेट आपको लगता है कि सेना की तरफ से की गई कार्रवाई पक्ष और विपक्ष के बीच की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है? वो लगातार बनती आई है। देखिए पूर्णिमा जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया और शायद मैं यही बात अपना आपके सामने भी रखना चाह रहा था। देखिए कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन एक सिंपल, प्योर एंड सिंपल मिलिट्री ऑपरेशन होता है, और उसमें जब हम पॉलिटिक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, जब ये चीज़ें उसमें इंटरवीन कर जाती हैं, देन इट इज़ नो मोर ए मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज़ अ पॉलिटिकल एजेंडा। सो आप इस समझ लीजिए, सिंदूर को अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन की तरह देखते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये डेफिनेटली एक इशू है, डेलिब्रेशन का है, और इस पर डेफिनेटली हर लड़ाई के बाद हम अपने आप को खुद से अंदर झांक कर देखते हैं, क्या हमें नुकसान हुआ, क्या हमें फ़ायदा हुआ, क्या हम और अच्छा कर सकते थे। एक दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। इस ऑपरेशन में पता लगा कि पाकिस्तान इज गेटिंग एक्टिव सपोर्ट ऑफ चाइना। इस तरह के इश्यूज सामने आए हैं। अभी सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, अभी सिर्फ टेररिस्ट से लड़ाई नहीं है, अभी चाइना भी उसके साथ है। और जब हम चाइना को उसके साथ इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारी चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। तो मेरे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द पार्टीज एंड ऑल द पार्टीज, मैं उन लोगों से दिल से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ही डिस्कस करें, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा की तरह। एब्सोल्युटली। गलती आपने की थी, गलती आपने शुरुआत की थी कि आपने इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज किया। जितने भी आप मिलिट्री ऑपरेशन को पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करेंगे, वो सिर्फ आपके लिए फायदेमंद नहीं है, देश के लिए खतरनाक है, आर्मी के लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। ठीक है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो इस मामले में थोड़ा संजीदा हो जाएं, मिलिट्री ऑपरेशंस को मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह डील करें, और ये डिसीजन जो लेने हैं वो मिलिट्री लीडर्स के लिए छोड़ दें, पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिक्स वाले ले लें। ठीक है, मुझे उसमें कोई वो नहीं। ज़ेबा खान भी आ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में, उरी के बाद में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद में हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, वो बार बार इसका प्रूफ मांग रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है। इससे हमारे सैनिक के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सेना के ऑपरेशंस देश के बाहर होते हैं और उनका प्रूफ कोई ऐसा कोई फोटोग्राफी नहीं की जाती ऑपरेशंस की, या कोई नहीं की जाती है। इस प्रकार सेना के ऑपरेशंस पर सवाल करना
एक प्रकार से सेना का मनोबल गिराता है। ठीक। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन ना किया करें। ठीक है महेश दास जी, आपके पास आने से पहले ज़ेबा खान जी और आरजेडी के प्रवक्ता जरा इसे सुनेंगे, क्योंकि इन्हीं पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट का मैं जिक्र कर रही थी। जल्दी से आपको बड़ी खबर बताते हुए, पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट आया है, कह रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए, इसके सबूत नहीं है। क्यों मान लिया वो पाकिस्तान से आए, ये कह रहे हैं चिदम्बरम साहब। ज़ेबा मैडम, चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे 26/11 जैसे हमलों के जवाब के लिए हफ्तों लग गए, डोजियर सौंपते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। अब जब कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी तौर पर होती है तो चिदम्बरम साहब और उनके जैसे कुछ लोगों का पाकिस्तान प्रेम है जो जाने का नाम ही नहीं लेता है, और आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको डिफेंड करना, ये भी मैं जानती हूँ। देखिए, पाकिस्तान प्रेम हमारा नहीं है, पाकिस्तान प्रेम भारतीय जनता पार्टी का है। चिदम्बरम साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं। चिदम्बरम साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं। चिदम्बरम साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और मैं आपसे ये चिदम्बरम साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं। एक तरफ तो ऑपरेशन चिदम्बरम साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं। दूसरे तरफ पाकिस्तान चिदम्बरम साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं। चिदम्बरम साहब बीजेपी कब ज्वाइन किया उन्होंने, कब ज्वाइन किया पाकिस्तान से, बीजेपी कब ज्वाइन किया पी चिदम्बरम ने, तो क्या समझा बीजेपी कब ज्वाइन की पी चिदम्बरम ने, सिंदूर अभी जारी है, इसे क्या समझा पी जाए? चिदम्बरम ने इसे बीजेपी क्या कब ज्वाइन समझा की? जाए? एक तरफ मैडम स्क्रिप्ट थोड़ी देर छोड़ दीजिए, स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए थोड़ी देर, जो तैयार करके आई हैं उसको छोड़ दीजिए। मैं पूछ रही हूँ पी चिदम्बरम ने ये बीजेपी तैयार कब करके- ज्वाइन की? नहीं मैम, ये तैयार होके बीजेपी नहीं, ने ये हकीकत बीजेपी है। को एक पी तरफ- चिदम्बरम ने कब ज्वाइन किया, एक तरफ कब ज्वाइन एक किया, तरफ देश के कब ज्वाइन किया, प्रधानमंत्री बोलते हैं कब ज्वाइन ऑपरेशन किया सिंदूर पी चिदम्बरम ने, जारी है, कब ज्वाइन किया और बीजेपी, दूसरे तरफ पी पाकिस्तान चिदम्बरम ने के कब साथ ज्वाइन की मैच बीजेपी? खेलने जाते हैं। कैसी ये बातें कर रही दोहरी हैं? रणनीति आपको समझ सवाल नहीं में सुनाई नहीं पड़ता आ रही ज़ेबा है। जी? ये दोहरी आपको सवाल नहीं सुनाई समझ में पड़ता? नहीं आ रही है, मैं सुन रही आपको हूँ। सवाल नहीं सुनाई मैं पड़ता? सवाल सुन रही हूँ, पी लेकिन- चिदम्बरम के लेकिन स्टेटमेंट पर भारतीय कांग्रेस का जनता टेक पार्टी बताइए की मुझे। ये बात गलत पी है। चिदम्बरम के पूरा स्टेटमेंट पर विपक्ष- कांग्रेस का टेक बताइए। अभी एक सेकंड सर, कांग्रेस का टेक बताइए पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट पर। संयुक्त राष्ट्र संघ में- पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट से आप अलग होते हैं? नहीं, मैं पी ये- चिदम्बरम के स्टेटमेंट से मैं कांग्रेस देश पार्टी की अलग सेना करती है के अपने साथ आप को? पूरी कांग्रेस पी पार्टी चिदम्बरम देश के की स्टेटमेंट सेना से के कांग्रेस साथ पार्टी खड़ी अलग है। करती है, खुद और को कि नहीं हमें करती है? सैल्यूट है, साथ में है या अलग खड़े हैं, ये बताइए। सेना के सौर, अब मुझे भी बोलने दीजिए ना। मैं अब कह मुझे रही हूँ, सुनने अरे तो दीजिए। सवाल का जवाब देंगे ना मेरा ज़ेबा जी? सवाल का मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल का जवाब ऐसे ही है। दीजिए। सवाल का जवाब ऐसे ही है दीजिए। कि कांग्रेस पी पार्टी- चिदम्बरम के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके पूरा बयान से खड़ी खुद है, को अलग राहुल करती गांधी है। जी देश क्या की आप ये सेना के मानती साथ हैं कि ये खड़े हैं? आतंकी पाकिस्तान और से देश नहीं के आए सौरे पर, थे? देश नहीं की जवाब सेना देंगे के शिवदान जी, सौरे पर नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे आप, मुझे पता है नहीं जवाब दे पाएंगे आप, कोई बात मेरी नहीं। बात बोलिएगा सुनिए। शिवदान जी, उस पर हमें आपत्ति बोलिए है। शिवदान मेरी बात देश सुनिए। का प्रधानमंत्री अभी संयुक्त राष्ट्र संघ शिवदान जी में बोलेंगे। टीआरएफ पर रिस्ट्रिक्शन के लिए विचार चल रहा था। उसमें पाकिस्तान ने कांग्रेस के एक नेता का बयान उठाया है, उसका हवाला दिया है कि जो टीआरएफ जो है इसने धर्म विशेष को पूछ करके हमला नहीं किया है। ये रिकॉर्ड में है। तो ये इवन पाकिस्तान अपोजिशन को या कांग्रेस पार्टी के बयानों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। इसका जवाब मैडम दीजिए। मैं सबसे पहले कि सेना के शौर्य पर हमें गर्व है, फक्र है, और पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सेना के साथ के पास भी मैं जाऊंगी। जेडीयू प्रवक्ता जल्दी से एक बार हेडलाइंस, वापस लौटेंगे चर्चा पर।